हेलो माय डियर चिल्ड्रन, आप सबका स्वागत है। आओ पढ़े क्लासेस के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं का पाठ 16। पाठ का नाम है नए समाज के लिए। यह एक कविता है। इस कविता के कवि हैं राम कुमार चतुर्वेदी जी। हमने नया समाज बनाने के लिए बहुत मूल्य चुकाया है। अब जरूरत है आगे बढ़ने की। आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी सत्ता से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमने इतनी मेहनत की है और इतनी मेहनत के बाद भी नए समाज का निर्माण करने में हमें अभी बहुत कुछ करना है। आगे बढ़ने के लिए सबको साथ लेना होगा, क्योंकि आपसी सहयोग ही विकास की आत्मा होती है। कवि कहना चाहते हैं कि नए समाज के विकास के लिए नए प्रयास किए जाने चाहिए, जिनके लिए सद्बुद्धि, शक्ति, ज्ञान और प्रयास का होना जरूरी है। आइए पढ़ते हैं। नए समाज के लिए नया विधान चाहिए। असंख्य शीश जब कटे, स्वदेश शीश तन सका। अपार रक्त स्वेद से नवीन पंथ बन सका। नवीन पंथ पर चलो न जीर्ण मंद चाल से। नई दिशा, नए कदम, नया प्रयास चाहिए। नए समाज के लिए नया विधान चाहिए। कवि कह रहे हैं कि जब भारत को स्वतंत्र कराने की बात थी तो असंख्य शीश कटे और तब कहीं भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा उठा। कितने ही खून और पसीने से मेहनत करके एक नए पंथ का निर्माण किया गया। इस स्वतंत्रता के नए पंथ पर चलने के लिए जीर्ण मंद चाल नहीं चाहिए, बल्कि बढ़ते हुए तेज कदम और नए प्रयास चाहिए। नए समाज के लिए नया विधान चाहिए। विकास की घड़ी में अब नई नई कलें चले। वणिक नाम धन्य हो, नई नई मिलें चले। मगर प्रथम स्वदेश में सुखी धनी समाज से सुखी मजूर चाहिए, सुखी किसान चाहिए। नए समाज के लिए नया विधान चाहिए। कवि कह रहे हैं कि विकास की घड़ी में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुलें, व्यापारिक अपने नाम को, अपने देश के नाम को धन्य करने के लिए खूब मेहनत करें, नई नई मिलें खोलें। मगर इन सब के साथ साथ प्रथम अपने देश में हमें क्या करना है? समाज को धनिक बनाना है और मजदूरों को भी सुख प्रदान करने वाली परिस्थितियों को विकसित करना चाहिए। किसानों को भी सुख प्रदान करना चाहिए। केवल यहाँ की उपज को दूसरे देशों में भेजकर भारत को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि पहले समाज को, किसानों को और मजदूरों को सुखी बनाने के प्रयत्न करने चाहिए। यानी केवल धनिक वर्ग ही सुखी ना हो, भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक प्रसन्न रहे। विभिन्न धर्म पंथ है परंतु एक ध्येय के। विभिन्न कर्म सूत्र हैं परंतु एक श्रेय के। मनुष्यता महान धर्म है, महान कर्म है। हमें इसी पुनीत ज्योति का वितान चाहिए। नए समाज के लिए नया वितान चाहिए। कवि कह रहे हैं कि भारत में विभिन्न धर्म पंथों को मानने वाले लोग रहते हैं, परंतु सबका ध्येय एक ही है कि मनुष्य प्रसन्न रहे। विभिन्न कर्म सूत्र है, कोई बनिया है, कोई व्यापारी है, कोई शिक्षक है, परंतु सभी का श्रेय एक ही है, मनुष्यता। मनुष्यता महान धर्म है, महान कर्म है। मनुष्यता से बढ़कर और कुछ नहीं। और मनुष्यता का सबसे बड़ा सूत्र यही है, सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। केवल स्वार्थ देखना मनुष्यता नहीं है। हमें इसी पुनीत ज्योति का वितान चाहिए। हमें इसी मनुष्यता की पुनीत पावन ज्योति का वितान चाहिए, विस्तार चाहिए। हम चाहते हैं कि इस मानवता की पुनीत ज्योति का विस्तार हो। पूरे भारत में, पूरे विश्व में मनुष्यता को ही महान धर्म और महान कर्म माना जाए। हमें न स्वर्ग चाहिए, न वज्र दंड चाहिए, न कूटनीति चाहिए, न स्वर्ग खंड चाहिए। हमें सुबुद्धि चाहिए, विमल प्रकाश चाहिए, विनीत शक्ति चाहिए, पुनीत ज्ञान चाहिए। और इसके लिए मनुष्यता को महान धर्म और महान कर्म बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए?
हमें इसके लिए स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें इसके लिए वज्रदंड भी नहीं चाहिए। वज्रदंड एक शस्त्र है जो इंद्र ने अर्जुन को दिया था। हमें ऐसे किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं। ना ही मनुष्यता को महान धर्म बनाने के लिए हमें किसी कूटनीति का निर्माण करने की आवश्यकता है, और ना ही हमें स्वर्ग खंड चाहिए। हमें कोई स्वर्ग का टुकड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि हम भारत की धरती को ही स्वर्ग बनाएंगे। और भारत की धरती को स्वर्ग बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? हमें सुबुद्धि चाहिए, विमल प्रकाश चाहिए, विनीत शक्ति चाहिए। धन संपत्ति, बड़ी बड़ी मीलें और फैक्ट्रियां खड़ी हो जाने के बाद अभिमान ना हो, विनीत शक्ति हो, और पुनीत ज्ञान चाहिए। और यही पवित्र ज्ञान चाहिए कि ईश्वर प्रत्येक प्राणी में निवास करता है। और जब यह पुनीत ज्ञान हमें मिल जाएगा, तब हमारा अभिमान स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। हम प्रत्येक प्राणी में उसी ईश्वर का दर्शन करेंगे और भारत को स्वर्ग खंड के समान पुनीत भूमि बनाने में अवश्य सफल होंगे। मैं आशा करती हूँ कविता का भाव आपको समझ आएगा। अभ्यास प्रश्नोत्तर के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, सहायता प्राप्त करें, अपने विचारों का समावेश अभ्यास प्रश्नोत्तर के अंतर्गत अवश्य करें। आओ पढ़े से निरंतर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।